हेलो, नमस्कार सभी को। अभी हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और ये आपके 12 का इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अगर ये आपका इंटीग्रेशन थोड़ा सा भी वीक हो जाता है या थोड़ा एग्ज़ाम में आप जितना चाहते हैं उतना अच्छे से नहीं दे पाते हैं तो पूरे रिजल्ट पे इसका असर दिखता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन अगर आपको शुरू में समझ में नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि अब धीरे धीरे ये आपको इतना डराने लगेगा कि आपको मैथ से फोबिया हो जाएगा, आपको मैथ से डर लगने लगेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को समझने के लिए उसको एक क्या है ना कि आप एक भी पॉइंट को उसको मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको भी अभी तक 12 में अभी एक्चुअली 12 का एग्ज़ाम तो होना तय है क्योंकि अभी लॉकडाउन का भी टाइम आ रहा है, तो एग्ज़ाम तो पक्का होगा, ठीक है। इसमें आप कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं कीजिएगा कि एग्ज़ाम नहीं होगा, चलिए, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम का देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम तो होगा पक्का है, इसके चक्कर में ऐसा नहीं कि अब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देना है, तो इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आ गया है कि अगर आप घर में बैठ के जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे वो आपके लिए वो उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि इंटीग्रेशन को हम कैसे, इंटीग्रेशन से इतना लोग को डर क्यों लगता है। एक्चुअली क्या होता है कि इंटीग्रेशन में क्या होता है ना, स्टार्टिंग में हम लोग उतना फोकस नहीं हो पाते हैं, अब बाद में जब फोकस देना स्टार्ट करते हैं तब तक में इंटीग्रेशन हमको डराने लगता है, ठीक है। तो ये बहुत ही आप जॉली तरीके से इसको पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और एग्ज़ाम बहुत पास में है, सबसे पहला एग्ज़ाम आपका 1 फरवरी को क्या है कि मैथ्स का ही है। और ये एक कैलकुलस का एक इतना बेहतरीन टॉपिक है कि अगर आपका जो एग्ज़ाम होता है तो कैलकुलस में क्या होता है ना कि आपको 44 मार्क्स के अराउंड आपको ये रहता है, ठीक है। तो 20 के आसपास में आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रहेगा, उसके बाद बाकी आपको ये, अगर आपका इंटीग्रेशन ख़राब हो जाता है, इंटीग्रेशन में आपको मन नहीं लगता है, इंटीग्रेशन किसी भी तरह आपको समझ में नहीं आता है, तो इसका मतलब आप 100 मार्क्स श्योर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 100 स्कोरिंग करने के लिए ये जो इंटीग्रेशन होता है ना, ये बेहतरीन मतलब एक है, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन आपका अच्छा है तो इंटीग्रेशन का आप बेस बना लीजिए, ठीक है। और इंटीग्रेशन के बाद क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सारा कुछ डिपेंड होता है आपका इंटीग्रेशन इस टॉपिक पे, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान से थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम दे के पढ़ेंगे, क्योंकि इस मास का ना बात ही अलग है कुछ। तो कोशिश करेंगे कि इस बार मैथ्स में हम लोग को सभी को कितना आ जाए, 100 में 100 आ जाना मास, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। तो सबसे पहली बात है कि इंटीग्रेशन आखिर होता क्या है, ये किसका नाम है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आखिर किसका नाम है, कौन सी चिड़िया का नाम है। तो इंटीग्रेशन क्या है, तो इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है। जिस तरह डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस हुआ करता था उसी तरह इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है। बट इसमें क्या होता है कि ये डिफरेंशिएशन का जो है ना रिवर्स ऑपरेशन है। ये क्या है, रिवर्स है। इंटीग्रेशन जो है ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ किसका है, डिफरेंशिएशन का। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या फिर इसका मतलब रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हुआ तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन का या डेरिवेटिव का क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव। तो आपको एग्जाम में अगर आ जाए कि इंटीग्रेट कीजिए तो कोई बात नहीं, इंटीग्रेट कर देंगे। एंटी डेरिवेटिव भी कह सकता है कि फाइंड इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। तो ऐसा नहीं कि कुछ दूसरा चीज़ हो गया, आपको इंटीग्रेशन ही निकालना होगा, ऐसा नहीं कि आप डिफरेंशिएशन उसका निकालने लगिएगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव का ही जो उल्टा होता है उसको क्या बोलते हैं, हम इंटीग्रेशन कहते हैं। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आया। देखिए जस्ट आप लोग अभी क्या है कि व्हाट्सएप का ज़माना हो गया, तो अभी सब लोग इमोजी वगैरह सब ज़्यादा यूज करता है। तो डिफरेंशिएशन जस्ट लाइक आपका क्या है, इस तरह करके है, ठीक है, इस तरह करके है, ठीक है। ये आपको इमोजी पता ही होगा। लेकिन इंटीग्रेशन क्या है, ये है। इंटीग्रेशन क्या है, ये है। कभी कभी आप लोग ये भी हमको जब इंटीग्रेशन वगैरह सब पढ़ रहे थे तभी समझ में आया कि ये इमोजी का क्या साइन होता है। हाँ, उल्टा, मतलब जो भी आप कह रहे थे उसका जस्ट उल्टा मेरा मतलब थाउट है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ये मान लेते हैं डिफरेंशिएशन है, तो ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हुआ। मतलब जस्ट इसको क्या करेंगे, मतलब ये उल्टा पुल्टा प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या है, उल्टा पुल्टा प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब अगर कुछ भी करेंगे हम डिफरेंशिएशन का, कुछ भी अगर उल्टा करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं डिफरेंशिएशन में, उसका अगर हम उल्टा करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको समझते हैं, ये तो बात समझ में आएगी। तो इंटीग्रेशन का एक्चुअली साइन क्या होता है, जो आप ऐस लिखते हैं ना, तो इसको क्या करेंगे, खींच लेंगे। इसको क्या करेंगे, खींचेंगे, तो ये थोड़ा सा खींचा जाएगा और लंबा लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। और थोड़ा सा देखिए इस तरह करके, सॉरी मतलब इस तरह करके हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन का प्रोसेस, ये हो गया साइन, इस तरह करके इंटीग्रेशन, ये ठीक है ना। मतलब आप एस को क्या कीजिएगा, थोड़ा सा इस लाइन को क्या करेंगे, लंबा करेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन जो होता है दो टाइप का होता है, डिफरेंट इंटीग्रेशन और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहले हम डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आपको
डिफरेंशिएशन निकालना है। किसका निकालना है? डिफरेंशिएशन निकालते थे तो एक्स के रेस्पेक्ट में निकालते थे। मान लेते हैं किसी का हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। तो एक्स क्यूब का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता था? तो 3x स्क्वायर होता है। क्या होता है? 3x स्क्वायर होता है, ये होता है। इसका मतलब अब अगर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर हो गया, लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में हुआ? तो dx के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ x है तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन जो होगा क्या होगा? क्योंकि देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ, तो इसका अब जब हमको पता है कि डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन को जब उल्टा करेंगे तो क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएशन। अगर हम यहाँ से यहाँ चले गए तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हम यहाँ ये हमको मिलता है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमको ये मिलना चाहिए, ठीक है, और मिलेगा ही। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक्स क्यूब मिलेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन समस्या कहाँ पर आया? देखिए समस्या कहाँ पे आया कि d/dx अगर हमको निकालना हो और x क्यूब प्लस 10 का अगर निकालना हो, किसका निकालना हो? x क्यूब प्लस 10 का अगर डिफरेंशिएशन निकालना हो तो थोड़ा आप बताइए क्या होगा। तो x क्यूब का क्या हो गया? 3x स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होता है? 0 होता है। अब थोड़ा सोचिए कि अगर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो फिर अगर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? मतलब अगर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये आ गया, लेकिन इसका सेम चीज़ है तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के बाद आखिर क्या होगा? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं कि कुछ भी कांस्टेंट लगाते हैं कि यहाँ पे अगर आपका कोई भी कांस्टेंट होगा ना तो उसका भी अगर मतलब इसका कोई भी कांस्टेंट होगा ना तो उसका मतलब ये 10, 10, 15, 20, 25 माइनस ऐसे समझिए। अगर मान लेते हैं d/dx है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स क्यूब सपोज दैट कि -5 भी हो सकता था, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले समझिए 3x स्क्वायर, अब 5 का क्या हो गया? 0। तो समझ में नहीं आएगा ना कि इसका भी इंटीग्रेशन ये हो रहा है, इसका भी इंटीग्रेशन यही होगा, इसका भी इंटीग्रेशन ये होगा, तो कन्फ्यूजन में होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है? सी लगाना पड़ता है। कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि आपका कोई भी चीज़ रहेगा, मतलब एक्स क्यूब प्लस सी, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स क्यूब का आपका क्या हो गया? 3x स्क्वायर, और सी का क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? सी कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया इतनी बात? ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लेते हैं अगर हम आते हैं यहाँ पे तो d/dx क्या है? d/dx, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं x टू दी पावर n, क्या है? x टू दी पावर n है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता था तो क्या करते थे हम? n को आगे करते थे, x यहाँ लिखते थे, फिर n-1 होता था। जो भी पावर होता था वो क्या होता है? घटता था। यही तो है। लेकिन अगर इसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे, इसका अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका मतलब मेरा क्या होना चाहिए? ये आना चाहिए। क्या कह रहे हैं हम कि अगर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे n x टू दी पावर n-1, यहाँ पे dx लिखना है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा क्या होगा? x टू दी पावर n होगा। इतनी सी बात तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब देखिए ये इसको अगर गौर से देखेंगे तो कैसे हो रहा है यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। इसको भी अगर देखते हैं d/dx, थोड़ा देख लेते हैं। एक्स क्यूब का भी क्या किए थे? तो 3 आगे आ गया, x 2 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ इंटीग्रेशन इसका निकालेंगे तो 3x स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? एक्स क्यूब आना चाहिए, एक्स क्यूब। लेकिन ये सी को नहीं भूलना है, ये सी को नहीं भूलना है, ठीक है। अब थोड़ा समझिए यहाँ पे कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या चीज़ है कि यहाँ पे देखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन ये हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है यहाँ समझेंगे, ये कांस्टेंट फार्मूला हम निकाल रहे हैं। तो x टू दी पावर क्या है आपका? n-1 है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका? n हो गया। x टू दी पावर n-1 था, हो गया क्या? n। यहाँ पे 2 था तो क्या हो गया? 3। इसका मतलब जो पावर है उसमें क्या हो रहा है? 1 जुड़ जा रहा है। जो पावर है उसमें क्या हो रहा है? 1 का बढ़ोतरी हो रहा है। यहाँ पे जितना था उसमें क्या n-1 है, +1 करेंगे तो 1 1 खत्म, n हो गया। 2 था तो पावर कितना हो गया आपका? 3 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो भी पावर रहेगा, अगर जो भी पावर है वो पावर जाके उधर क्या होगा? +1 होगा। अगर इसका मान लेते हैं इंटीग्रेशन निकालते हैं तो, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? ये n भी ख़त्म हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो n भी ख़त्म हो गया। इसका मतलब यहाँ पे n से भाग दे दिया गया होगा। क्या दे दिया हो गया? n से भाग दे दिया हो गया। यहाँ पे आप देखिए तो किससे भाग दिया होगा? यहाँ पे किससे भाग देंगे? तो ये जो
2 है ना, तो इसमें ये 3 खत्म हो गया, तो क्या किया होगा जो भाग दे दिया, मतलब ख़त्म हो गया। तो 2 है, इसमें अगर 2 में 1 जोड़ देते हैं 3, तो 3 3 खत्म हो गया और यहाँ पे 1 जोड़ दिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये देखिए, अगर हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, किसका, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो प्लस होगा और जो पावर है वो क्या हो जाएगा, n+1 होगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन जब निकालते थे हम, तो उस चीज़ में हम क्या करते थे, देखिए डिफरेंशिएशन में हम जो भी चीज़ करते थे यहाँ पे उसका उल्टा करना है। तो डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, थोड़ा सोचिए कि d/dx अगर हमको निकालना होता था x टू द पावर n का, तो ये क्या होता था, x टू द पावर n -1, और यहाँ पे आपका क्या होता था, n आगे आता था। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, यहाँ -1 होता था, यहाँ +1, लेकिन बस एक ही चीज़ है कि पावर में जो है ना, यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। लेकिन एक चीज़ और क्या करना है, यहाँ पे जितना पावर होता है बाद में उतना ही से डिवाइड किया जाता था। और डिफरेंशिएशन में क्या होता था, -1 होता था, लेकिन पावर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता था। बस इसको दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन का ये। अब जैसे मान लेते हैं अगर x का इस तरह करके जो भी चीज़ है, तो देखिए e टू दी पावर x, ये जो एक्सपोनेंशियल है, तो इस पर कोई ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता है इसका, ना डिफरेंशिएशन का, ना इंटीग्रेशन का। इसको आप जिस अवस्था में रखना चाहेंगे उस अवस्था में ये जाएगा नहीं। ठीक है, इसको जिस अवस्था में रहना है उसी अवस्था में रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, इसको मार दीजिए, समझा दीजिए, बुझा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ये चेंज नहीं होगा। तो इसका आपका जो होगा ये होगा, इसको कभी भूलना नहीं है, इसको कभी भूलना नहीं है। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं a टू द पावर x का करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जब इसका निकालते थे तो a पे पावर x होता था, टू द पावर x इंटू लॉग होता था। तो यहाँ पे जो क्या बोले हम कि जो भी चीज़ रहेगा वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटू होता था, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। लेकिन इसको भूलना नहीं है, इसको क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है। इस तरह करके क्या होता है, आपका सारा क्वेश्चन होता है। अब थोड़ा सा सोचेंगे हम, देखिए क्या यहाँ पे x पे पावर अगर मान लेते हैं -1 है, x पे पावर अगर -1 है, थोड़ा सा इसको डिटेल में इसको आप देख लीजिएगा। e पे पावर x रहेगा तो यही होगा, और a पे पावर x होगा तो बाय लॉग a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझाते हैं कि वो फार्मूला है क्या। अगर आप डिटेल में नहीं समझेंगे तो इंटीग्रेशन आपको, मतलब एक इंटीग्रेशन का फोबिया हो जाएगा, डर लगने लगेगा और बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। ठीक है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो लाइफ टाइम है कि आप ज़िंदगी में इंटीग्रेशन को कभी भूल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, आप पक्का आप भूलेंगे नहीं, आप थोड़ा समझिए। x टू द पावर n dx ये है। अब इसको क्या देखिए कैसे, यहाँ पर अगर मान लेते हैं कुछ भी पावर देते हैं, ठीक है, 2 देते हैं, तो क्या ये फार्मूला एप्लीकेबल है, तो हाँ एप्लीकेबल है। कैसे, 2 है, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और 2 + 1 3 हो गया, तो +c, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लेते हैं -2 है तो क्या दिक्कत है, तो देखते हैं एप्लीकेबल है। तो x टू द पावर -2 है और +1 हो गया तो -1, और बाय -1 हो जाएगा +c। इसको आप बाद में लिख सकते हैं -1/x + c। ठीक है, तो लेकिन क्या अगर यहाँ पे n की जगह पे अगर हम -1 रख दें तो क्या ये फार्मूला से हम कुछ भी बना सकते हैं, तो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। x टू द पावर -1 + 1 बाय यहाँ पे -1 + 1, तो ये आपका 0 हो गया, और यहाँ पे 0, बस यहीं पे बवाल हो गया। यहीं पे क्या हो गया, बवाल हो गया, क्योंकि 0 को किसी चीज़ से डिवाइड देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। और इन्फिनाइट का ज़रूरत बस एक ही जगह पड़ता है, इन्फिनाइट का ज़रूरत बस एक ही जगह पड़ता है। इसलिए तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि इस दुनिया में जितना भी पावर होगा इस सारे फार्मूला पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन इस दुनिया में n के जगह पे कभी भी -1 नहीं होगा, क्योंकि -1 अगर हो गया ना तो ये इन्फिनाइट कर देगा, और इन्फिनाइट जब आ गया तो फिर सवाल बनेगा ही नहीं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये सारे फार्मूले पे एप्लीकेबल है। ठीक है, मतलब सारे चीज़ पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन सिर्फ -1 के लिए एक फार्मूला एक्स्ट्रा लगा दिया गया। एक -1 के लिए क्या लाया गया, एक फार्मूला का अलग आविष्कार किया गया, क्योंकि ये क्या कर रहा था, इन्फिनाइट हो रहा था। तो देखिए x टू द पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमको लिखना हो तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसके लिए एक फार्मूला कर दिया, क्या कर दिया, log x + c। क्या कर दिया, log x + c, याद रखेंगे क्या कर दिया, 1/x dx अगर निकालना हो तो 1/x का जो होता है फार्मूला इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, log x + c, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, सारे फार्मूला को देखते हैं, फिर आपको मज़ा आएगा। और इंटीग्रेशन का हमारे लाइफ में क्या रोल है, आखिर हम इंटीग्रेशन क्यों पढ़ें। बहुत लोग का कहना है
कि मैथ्स का हमारे लाइफ में सिर्फ स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होता है, ट्यूशन में पढ़ाई होता है, कोचिंग में पढ़ाई होता है, लेकिन हमारे रियल लाइफ में क्या यूजेस है। लेकिन आपको हम कहते हैं कि कोई भी अगर बंदा मैथ्स, ये तो यूज हम बाद में बताएंगे, अभी हम इस पे हैं, लेकिन बस आपको इतना ही कहते हैं, कोई अगर मैथ्स पढ़ा है अच्छे से, सच में अगर कैलकुलस अच्छे से पढ़े है, तो उसका लाइफ को आप देखिए, और जो नहीं पढ़ा है उसके लाइफ को देखिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि रियल लाइफ में इसका क्या रोल होता है। ठीक है, तो फिलहाल इतने हैं। तो अब देखिए, अब आ जाते हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे। देखिए यहाँ पे ये जितना भी फार्मूला है इस सबको लिखते जाएंगे आप। ठीक है, अगर नहीं लिख पाए तो पहले बैक जाइए और पहले सारा फार्मूला को लिखते जाइए मेरे साथ, और याद ही करना है। अगर आपको सारा फार्मूला याद हो गया ना, तो आपको 20 से 25 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी आ जाता है ट्रिगोनोमेट्री पे। तो देखिए अगर आपको यहाँ पे समझना है कि डिफरेंशिएशन होता था किसका, तो साइन एक्स का क्या होता था, ठीक है, कॉस एक्स का क्या होता था, यही ना, और टेन एक्स का क्या होता था। थोड़ा देखिए तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था आपका, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था आपका, साइन एक्स, और टेन एक्स का क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका मतलब अब इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, और इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो देखिए बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला अगर याद है तो बस आप उल्टा कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो कॉस एक्स का अगर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स प्लस सी। जितना भी स्टूडेंट होता है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, एग्जाम में माइनस साइन एक्स में मार देता है, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो इस सबको भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर बात करें साइन एक्स का, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन ये माइनस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ला देंगे, तो प्लस सी हो जाएगा। कहीं कोई तकलीफ नहीं है। फिर सेक स्क्वायर का अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो समझ में आ ही रहा होगा। अब आ जाते हैं देखिए, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे जाएंगे कि अभी जो इससे पहले आपको हम एक फार्मूला बताएं कि इंटीग्रेशन 1/x dx का क्या बताया अभी हम, log x प्लस सी। ठीक है, ये सब्सटीट्यूशन वाला जितना भी फार्मूला मतलब आपको क्वेश्चन आएगा, ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको उसमें रामबाण पेनसिया का काम करेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये क्या है। अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो x है ना, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो गया, log x। सपोज दैट क्या, अगर मान लेते हैं क्या रहेगा कि मान लेते हैं 10x का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है, 10x का निकालना है। ठीक है, तो 10x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला पे जाना पड़ेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला साइन एक्स बाय कॉस एक्स। और हम थोड़ा सोचेंगे कि नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर आ गया तो क्या लगा देंगे। देखिए नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर है, x का डिफरेंशिएशन 1 है, तो क्या करेंगे, log का प्रयोग करेंगे, और ये जो x है नीचे में जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, log के साथ आ जाएगा। तो देखिए cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन का बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे माइनस है नहीं, तो हमको यहाँ पे माइनस लगा देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे log, और ये क्या हो गया आपका cos x प्लस सी, मॉड में भी दे सकते हैं, ये हो गया। अब यही माइनस को अगर ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला गया, और यही माइनस क्या करेगा, इसको पलटी कर देगा, तो log sec x भी हो जाएगा। इसको log sec x प्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10x का आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया, या तो माइनस log cos x लिख सकते हैं, या फिर log sec x लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। उसी तरह अगर आपको निकालना है cot x का, किसका निकालना है, cot x का, देखिए तो cot x का अगर हमको इंटीग्रेशन निकालना है तो सबसे पहले cot x को क्या लिखना पड़ेगा, हमको सिंपल फार्मूले में cos x बाय sin x लिखेंगे। ठीक है, और आप देखेंगे कि नीचे का डिफरेंशिएशन अगर आपको ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया तो आप थोड़ा सोचिएगा कि नीचे का डिफरेंशिएशन कहीं ऊपर है क्या, तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, और यहाँ पे ये x भी देखना है। तो नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, log लगा देंगे। तो sin x का डिफरेंशिएशन ऊपर में है cos x, तो log, और नीचे में जो है वो क्या करेंगे, sin x प्लस सी कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसमें समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में। तो देखिए 10 का भी लिख दिया हम अभी, 10x का भी आपका क्या हो गया, माइनस log cos x प्लस सी,
और कॉट एक्स का भी निकाल दिया अभी हम, क्या निकाल दिया, लॉग साइन एक्स, कोई दिक्कत है, प्लस सी, इसको माइनस लॉग कॉसेक एक्स भी लिख सकते हैं। चलिए खैर, तो इतना बात समझ में आया। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री में कितना रेशियो होता है, 1 2 3 4, सेक स्क्वायर तो एक्स्ट्रा आया है, 4 हो गया, और बचा है कॉसेक और एक बचा है सेक, एक बचा है कॉसेक और एक बचा है सेक। तो देखिए उसको कैसे निकालते हैं, तो देखिए, तो इसको अब हटा ही देते हैं, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रहेगा तो लॉग लगेगा, आपको ये दिमाग में रखना है। तो देखिए अगर आपको मान लेते हैं सेक एक्स का पूछेगा इंटीग्रेशन, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको क्या करना है, स्ट्राइक कैसे करता है ये सब, अगर आप दिमाग में रखेंगे, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए सेक एक्स है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप इसको रेशनलाइज कीजिए, तो सेक एक्स प्लस 10x बाय सेक एक्स प्लस 10x, कोई तकलीफ नहीं। तो देखिए, तो इस सेक को सेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया आपका, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, सेक इंटू 10x हो गया, और 1 को जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेक एक्स प्लस 10x हो गया, कोई तकलीफ नहीं। अब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, चेक करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर के फॉर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है, तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक इंटू 10 होता है, क्या होता है, सेक इंटू 10 यहाँ पे है, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर यहाँ पे है, तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो अभी क्या बताए हम आपको, लॉग लगा के जो नीचे में है उसको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। इसको फिर डिटेल में हम समझाएंगे कि ये किस तरह सब्स्टिट्यूशन में काम करता है, तो फिलहाल आपको ये इस फार्मूले को दिमाग में रखना है। तो अगर आपको एनडीए निकालना है, सीडीएस निकालना है, जेई में जाना है, कुछ भी करना है, एससीआरए करना है, जो भी चीज़ करना है, तो ये आपके लिए एक रिवीजन का भी काम करेगा, और 12 में तो ये काम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो सेक एक्स का क्या हो गया आपका, लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, ठीक है, प्लस सी को नहीं भूलेंगे। अब एक बच गया है ट्रिगोनोमेट्री में कॉसेक का, क्या बच गया है, कॉसेक का, तो देखिए उसको भी निकाल ही लेते हैं। तो कॉसेक एक्स डी एक्स, ठीक है, तो कॉसेक एक्स का आप क्या हो सकता है, थोड़ा सोचिएंगे। तो कॉसेक एक्स को क्या करेंगे, देखिए कॉसेक एक्स बाय यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रेशनलाइज करेंगे, बट इस बार क्या करेंगे, माइनस साइन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, माइनस साइन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए क्यों करेंगे ये भी समझना है आपको। अब देखिए कॉसेक को कॉसेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स को कॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब बाय जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा, कॉसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स। अब फिर से वही चेक करेंगे कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो कॉसेक का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स यहाँ पे है, और कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया जो कि यहाँ पे है, तो क्या करेंगे, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आप देखेंगे आपको ये फार्मूला सब जो है जितना भी बता रहे हैं ये आ रहा है यहाँ पे, एग्जाम में आपको मिल जाएगा। कॉसेक एक्स डी एक्स अभी में लगाएंगे, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, याद रखेंगे। देखिए सेक के साथ प्लस है, कॉसेक के साथ माइनस है, ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। अगर कॉसेक स्क्वायर का भी बात करेंगे तो देख लीजिए एक फार्मूला और छूट गया है। आप देखिए यहाँ पे कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये होगा, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आ गया, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो एक फार्मूला और भी लिख देते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो गया, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देखिए मेरा आपको डायरेक्ट हम चाहते तो फार्मूला भी लिख सकते थे और आपके ये बुक में भी है, ठीक है, लेकिन मेरा इतना बताने का मतलब ये है कि आप अगर एग्ज़ाम में मिस भी कर जाते हैं, आप दिमाग स्लिप भी कर जाता है आपका, तो आपको प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं, उस फार्मूले तक जा सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब तो हो गया। अब आते हैं इन्वर्स वाले पे। अब आप देखिए कि इसका फार्मूला क्या होता है, साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
तो आपको पता होगा 1/√(1 - x² होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, थोड़ा सोचिएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 - x² dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। कोई दिक्कत है, प्लस c, नहीं ना। और कॉस इनवर्स x का क्या होता है बताइए, कॉस इनवर्स x का क्या होता है। अगर यहाँ पे एक फार्मूला आपका ये हो गया, उसी तरह आपको कॉस इनवर्स x का अगर निकालना हो तो क्या होता है, -1/√(1 - x² होता है ना, प्लस c। ये दिख रहा था, ठीक है, प्लस c डिफरेंशिएशन में कहाँ कर रहे हैं यार। हाँ, तो ये हो गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम निकालेंगे तो 1/√(1 - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस इनवर्स x हो सकता है, प्लस c। आपका एक दूसरा फार्मूला हो गया। ये सब समझ में आ रहा है ना कैसे बनता है। तो इस तरह करके हम सभी फार्मूले को निकाल सकते हैं। तो ये सब आप लिखते जाइएगा, ठीक है, देख लीजिए। तो डिफरेंशिएशन का जस्ट क्या करना है, उल्टा करना है। तो d/dx अगर आपको tan इनवर्स x का निकालना है, किसका निकालना है, tan इनवर्स x का, तो इसका होता है 1/1 + x²। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन जो होगा क्या हो जाएगा, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस c। कहीं कोई तकलीफ नहीं है, आपको ये भी समझ में आ गया प्लस c क्यों लगता है। उसी तरह cot इनवर्स x का भी आप निकाल सकते हैं, उसी तरह आप sec इनवर्स का भी निकाल सकते हैं, और उसी तरह आप cosec इनवर्स x का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें क्या होता है, देखिए ये सब तो समझ में आ ही गया होगा आपको। अब देखिए आते हैं आप क्वेश्चन पे, जिसका कि आपको इंतज़ार है। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन में क्या आखिर ऐसा होता है कि देखिए इंटीग्रेशन जब भी होगा, अगर मान लेते हैं f(x) है और प्लस g(x) है, ठीक है, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो प्लस रहे चाहे माइनस रहे, ठीक है, मान लेते हैं प्लस है, तो इंटीग्रेशन इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन पहले करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो साइन दिया रहेगा g(x) का, फिर उसका इंटीग्रेशन निकाल के दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है कि बीच में प्लस है तो क्या होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी प्रोडक्ट वाले पे हम बताएंगे बाद में। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए कोई क्वेश्चन अगर करना हो तो क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले एक दो क्वेश्चन आपको कराते हैं, फिर आपको मज़ा आएगा। तो देखिए कैसे आता है। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 2x² + 3x + 4, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है इसका, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अभी क्या बताया, अगर प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, अलग अलग में सभी का इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, सभी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4dx। लेकिन एक आपको ये भी बता ही देते हैं यहाँ पे जब आए, तो अगर मान लेते हैं कोई कांस्टेंट है, क्या है, कोई कांस्टेंट है और कोई फंक्शन है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। ये कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है। के क्या होगा आपका, बाहर आ जाएगा, के क्या होगा आपका, बाहर आ जाएगा, और प्लस सी हो जाता है। ठीक है, बाद में इंटीग्रेशन निकालने के बाद प्लस सी होगा, नहीं जब तक नहीं निकालें तो नहीं होगा। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है, x² है, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट हो गया 2, तो 2 आपका क्या हो गया, बाहर आ गया, कांस्टेंट क्या होगा, बाहर आ गया, x² dx। अब फिर आपका 3 हो गया, तो x बाहर आ गया, फिर आपका क्या हो गया 4, तो 4 क्या हो गया आपका, बाहर आ गया, कोई तकलीफ़ नहीं। अब देखिए 2 है, तो x² का क्या हो गया, आप निकालेंगे तो x³/3 होगा ना, क्योंकि इसमें इस फार्मूले पे x⁴n का अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो क्या होता है, x⁴n+1/n+1, मतलब जितना पावर है उसमें एक जुटेगा, और जो पावर है उसमें एक जुटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जुटेगा, ठीक है, +3 इंटू यहाँ पे 1 है, तो x²/2 + 4 dx का क्या हो जाएगा, x dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस देखिए अब यहाँ पे भी प्लस, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यहाँ भी +c1, यहाँ भी इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, कुछ कांस्टेंट तो सभी में आएगा, +c3, तो सभी को c1 + c2 c3 को मिला के क्या कर दिया, बड़ा ऐसा एक c लिख दिया, मतलब एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर कुछ कटने का होगा तो कटा लेंगे, नहीं तो आपका ये हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन को बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं।
यही सब चीज़ है। तो अभी देखिए, अब अभी आपको लग रहा होगा कि ये हल्का हल्का बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, अभी एग्ज़ाम भी पास है। तो आपको ये जो है ना, आप अगर यहाँ स्टे रहेंगे, ऐसा नहीं कि इस वीडियो में सिर्फ आपका जो भी इंटीग्रेशन का सीरीज चलाएंगे तो इसमें कम से कम 4-5 वीडियो तो आएगा ही। इस 4-5 वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो ये पक्का गारंटी है कि आपका इंटीग्रेशन से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आपका इंटीग्रेशन से कोई क्वेश्चन नहीं छूटा तो पक्का है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। अगर इस सबसे क्वेश्चन नहीं छूटा तो ये भी गारंटी है कि आपको 100 में 100 मार्क्स आ जाएगा। 100 ये जो है आपको ये आने वाला है, कहीं दीवार पे रख चिपका दीजिए, ठीक है। चलिए फिर, तो कोशिश क्यों छोड़ेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप ही लोग की तरह यहाँ पे आया है। x² cos² x बाय 1 + x² इंटू cos² x। ये सब क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? देखिए, इस तरह एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, आउट ऑफ सिलेबस, ओ माय गॉड, ये सब बोलेंगे आप, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, तो आप देखिए कि आप कोई भी इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। अप्रोच सोचिए कि कैसे स्ट्राइक करेगा माइंड में। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें नहीं करें, तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए cos² है, यहाँ पे cos² है, कुछ रिलेशन, cos का रिलेशन डायरेक्ट है साइन से, उल्टा रिलेशन। तो अगर इस cos को साइन में बदलना चाहेंगे तो क्या ये बदलेगा? हाँ, बदल भी सकता है। तो देख लेते हैं बदल के। देखिए x² और इस cos² को क्या तो करेंगे? 1 - sin² x। क्या करेंगे? 1 - sin² x और 1 + x² हो गया। और यहाँ पे आपका क्या हो गया? cos² x। यहाँ पे क्या हो गया आपका? cos² x, ठीक है। तो देखिए अब x² + 1 ये भी है, ये भी है। तो एक काम करते हैं, इतना बाय इतना और इतना बाय इतना कर लेते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। तो x² + 1 बाय सेपरेट कर दिए, क्या दिक्कत है इसमें? कर ही सकते हैं। sin² x बटे 1 + x²। और इस cos² को क्या लिख सकते हैं बताइए? तो 1/sin² x लिख भी सकते हैं। तो चलिए लिख दिए, कोई तकलीफ़ नहीं। अब ये चला गया तो आपका क्या हो गया? कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो 1 ही बचा, माइनस ये भी ख़त्म हो गया। तो क्या बचा आपका? 1 + x² बचा। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब करेंगे कहाँ, ये भी समस्या है। यहाँ पे आएगा, देखिए, तो इसको क्या कहेंगे? तो 1 dx हो गया और ये आपका 1/1 + x² हो गया। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगा। और dx का आपको पता है x, और ये जो होता है किसका होता है? tan 1 x का, और प्लस c, ये आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। क्लियर आ रहा है? दिख रहा है? ठीक। तो ये सब क्या होता है, इस तरह हम करके क्या कर सकते हैं? अप्रोच लगा सकते हैं। आप अगर कोशिश करेंगे तभी तो बनेगा। ऐसे सोचेंगे कि सब सारा क्वेश्चन सर ही बता दे या आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पे बता दे, तो फिर आपका क्या होगा? मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं जगेगा, फिर आपको डर लगने लगेगा और बाकी कुछ नहीं होता है। जितना हम जानते हैं उतना भी आपका बस सेम माइंड है। बस अंतर कहाँ पे है? प्रैक्टिस का, थोड़ा जज्बा का, जुनून का, माइंड सेट का, ये सब बात है। अगर आप किसी चीज़ को क्यों बड़ा समझते हैं? कोई भी चीज़ इस दुनिया में आपसे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मैथ सीख ही लेना चाहिए, सीख लीजिए, नहीं तो आप हमेशा लगेगा कि मैथ मेरा वीक है, मैथ मेरा वीक है, ठीक है। तो आप किसी को जनरली 90% जितना भी मैथ से अगर भागता है ना, आपको आप देखिए इंटीग्रेशन से उसको बड़ा डर लगता है। तो इंटीग्रेशन इतना भी बुरा चीज़ नहीं है। आपको समझ में आने लगेगा ना, तो फिर लगेगा, फिर भूलेंगे नहीं ज़िंदगी भर आप इसको, ठीक है। और इसका ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मैथ्स में ही ज़रूरत है, इसका ज़रूरत आपको फिजिक्स में भी ज़रूरत पड़ेगा, केमिस्ट्री में भी कहीं कहीं ज़रूरत पड़ ही जाता है। तो इसका हर जगह ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मतलब आप सिर्फ मैथ्स के डर से आप बायो ले लिए तो फिजिक्स फिर फिजिक्स कैसे लीजिएगा? फिजिक्स में जब मैथ आएगा तो क्या कीजिएगा आप? केमिस्ट्री में जब मैथ्स न्यूमेरिकल्स वगैरह सब आएगा तो कैसे बनाएंगे? फिर दिक्कत ही हो जाएगा ना। फिर कैसे निकालेंगे NDA, ITI, IIT, JEE सब कैसे निकालेंगे बताइए? क्योंकि हर चीज़ में तो न्यूमेरिकल्स का बोलबाला होता है। न्यूमेरिकल्स बनेगा नहीं तो सिलेक्शन भी नहीं होगा, इसलिए मैथ तो चाहिए ही चाहिए। फिर आपके लिए एक ऑप्शन बचता है मेडिकल में जाइए फिर, लेकिन मैथ्स के डर से अगर आप जा रहे हैं मेडिकल में तो फिर दिक्कत है। यही सब बात है और कुछ नहीं है। चलिए एक प्यारा सा सवाल अभी आपके सामने में पेश हो रहा है, 1 + sin x। चलिए मेरे साथ बनाते जाएंगे।
तो देखिए 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स है, तो क्या करें, रेशनलाइज कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा। अब आप लोग, हम समझ रहे हैं कि आप अगर इतना दिन से मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग को तो ये सब समझ में आता होगा कि 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या हो गया आपका, 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या हो गया आपका, सेक स्क्वायर हो गया, और साइन बाय, देखिए 2 कॉस है ना, तो साइन बाय 1 कॉस लेंगे तो 10 हो गया, और 1 कॉस बचेगा तो ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, सेक इंटू 10 हो जाएगा। कहीं कोई तकलीफ है, नहीं होगा। तो सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 10x, और इसको क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स प्लस सी। इतनी सी बात है, ये बन गया आपका क्वेश्चन बन गया। तो ये इस टाइप के हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपसे क्या होगा, सवाल सब बनने लगेगा, आपसे सवाल सब क्या होगा, बनने लगेगा। अब देखते हैं एक बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने में फिर पेश हो रहा है। देखिए, साइन 2x बाय साइन 5x इंटू साइन 3x। इस टाइप का क्वेश्चन अगर मान लेते हैं एग्जाम में आ गया, तो थोड़ा सोचिए कि क्या इस टाइप का सवाल अगर आ जाता है तो क्या हम एग्जाम में बना सकते हैं, बना सकते हैं, सोचिए। तो देखिए, थोड़ा सा अगर गौर करके देखेंगे, 2 है, 5 है, 3 है, 2 है, 5 है, 3 है, बोलते जाइएगा, 2 है, 5 है, 3 है, 3 है, 5 है, 2 है, कुछ कंक्लूजन आ जाएगा। तो ये जो 2 है ना, रिलेशन है, 5x माइनस 3x, ये क्या हो जाता है, 2x, इसलिए तो क्लू दिया है आपको, ठीक है। तो आपका, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखने आ गया ना, तो उसी में आंसर छिपा हुआ है, उसी में आंसर छिपा हुआ है, अगर आप देख पाएँ तो साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, साइन 5x माइनस 3x, 2x को लिख सकते हैं, और फिर आपको क्या हो गया, ये साइन 5x इंटू साइन 3x dx। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है, नहीं है। तो साइन 5x माइनस साइन 3x किस पे टूटेगा, साइन a माइनस b पे टूटेगा, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए, ये सारे फार्मूले को आपको तो याद ही होगा, ये कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्री उफ, ये पीछा नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो साइन 5x माइनस साइन 3x को क्या लिखेंगे, ये आपका a हो गया, ये b हो गया, तो क्या हो गया आपका साइन 5x इंटू कॉस 3x माइनस क्या हो गया, कॉस 5x इंटू साइन 3x बाय आपका क्या हो गया, साइन 5x इंटू साइन 3x। तो क्या करते हैं, सेपरेट कर ही देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, बाद में जो काम करना पड़ेगा वो अभी ही क्यों नहीं करते, ठीक है। साइन 3x दोनों में क्या करते हैं, साइन 5x इंटू साइन 3x, ये इंटीग्रेशन तो छोड़ ही देते हैं, dx इसको ले ही लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचेंगे तो देखिए, ख़त्म, तो ये आपका क्या हो गया, cot 3x अलग अलग कर देते हैं, dx, cos बाय साइन, ये भी cot हो गया, बट ये 5x हो गया dx। अब cot 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का होता है, क्या होता है, देखिए cos बाय साइन, तो इंटीग्रेशन क्या होता है आपका log साइन x होता है, तो ये क्या हो गया, log साइन x, क्या हो गया, साइन x, तो ठीक है। लेकिन 3x है, x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, बटे में आता है, x के साथ जो भी चीज़ होता है वो बटे में आता है, माइनस कॉट का फिर हो जाएगा log साइन 5x, x के साथ जो भी चीज़ रहता है वो बटे में आता है, प्लस c हो गया, ये आपका आंसर हो गया। कहीं कोई तकलीफ़ नहीं, कोनो तकलीफ़ नहीं। चलिए, इस टाइप के सवाल को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। कितना टाइम है, तो चलिए 1-2 क्वेश्चन को और बनाते हैं अच्छे से। देखिए, तो इस टाइप के तो क्वेश्चन को तो बना ही देते हैं। अब थोड़ा सा हम आपको अभी जो बताए हम कि 1/x dx का क्या होता है, log x, ठीक है।
ये होता है log x प्लस सी। तो इस टाइप पे अब इस फार्मूले पे हम कितना सवाल को बना सकते हैं ये थोड़ा सा देखते हैं। अभी बस एक ही चीज़ दिमाग में रखना है कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया तो क्या होगा log x प्लस सी। log x प्लस सी इस फॉर्म में अगर आ गया तो log x प्लस सी होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, आपको कुछ कुछ क्वेश्चन देते हैं हम। जैसे मान लेते हैं साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के इंटीग्रेशन को हमको बनाना है। हम आपको प्लस वाला बताएं, माइनस वाला बताएं, इंटू वाला तो बताया नहीं है। देखिए अभी हम आपको क्या बताएं, एफ एक्स प्लस जी एक्स करके ऐसा होता है तो दोनों में सेपरेटली आप इंटीग्रेशन लगा दीजिए। माइनस रहेगा तो दोनों में सेपरेटली लगा के जो भी साइन दिया रहेगा वो दे देंगे। लेकिन इंटू है तो इंटू का तो अभी कोई फार्मूला नहीं बताया आपको हम। तो इसको बनाना कैसे है, इसमें क्या होता है, किसी न किसी एक चीज़ को एज्यूम करना पड़ता है। किसी न किसी एक ऐसे चीज़ को एज्यूम करना पड़ता है कि उसका डिफरेंशिएशन उसके जस्ट आसपास में दिखे हमको। क्या दिखे, आसपास में दिखे। तो अगर cos x को हम, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x है। तो cos x को अगर हम एज्यूम कर लें, z मान लेते हैं, m मान लेते हैं, l मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, तो वो मान लेते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन इसके बगल में है। तो देखिए लेट, तो cos x को क्या करना, थोड़ा सा सोचना है आपको, क्या करना है, सोचना है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है आपका, z हो जाता है। क्या हो जाता है, z हो जाता है। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो cos x का क्या हो गया, sin x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया आपका, डी जेड हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए cos स्क्वायर, तो cos x को आप z मान लिए हैं, तो cos x को z मान लिए, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर, तो इस पर भी स्क्वायर, और फिर sin x और डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स आपका क्या हो गया, डी जेड। और इसका फार्मूला होता है आपका z³ / 3 प्लस सी होता है ना। तो z की जगह पे आपको क्या रख देना है फिर बाद में, cos x, तो यहाँ क्यूब है तो /3 प्लस सी हो गया। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ। चलिए देखिए इस टाइप के अभी क्लियर हो जाएगा, एक दो बनाएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है। अगर आपको कोई कहता है ना तो बस ऐसे बोल दिया है, आप उससे डरिए मत कि उसको एक बार में समझ में आ गया, ठीक है। किसी किसी को आदत होता है एग्जैगरेट करके बोलने का कि हमको आ गया ये करके, उससे आप डिमोटिवेट मत होइए। अपने से स्थिति से समझ लीजिए दूसरे का हाल क्या है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे को कैसे समझ में आएगा बताइए, नहीं ना। हाँ तो लेकिन कोई होता है कि हाँ समझ में आ गया, लेकिन वो क्या कर रहा है, जाके प्रैक्टिस कर रहा है। यहाँ पर आप आगे और पीछे हो जाते हैं कि अगर आप उसके बाद मेहनत करते हैं तो आप उससे आगे चले जाइएगा, मेहनत नहीं करते हैं तो वो आपसे आगे चला जाएगा, ठीक है। हाँ बाकी सबको समझ में आता है बराबर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और था, x² / 1 + x³ dx। देखिए अब इसमें हमको क्या अभी बताएं, आपको फिर हम डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वाला तो बताया नहीं कि ऊपर में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अंश हर रहेगा तो कैसे बनेगा, ये तो पता नहीं है। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या चीज़ मान लें हम कि इसका डिफरेंशिएशन जो होगा इसके आसपास में नज़र आ जाए हमको। तो देखते हैं कि x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, आसपास में कहीं नहीं है, तो x² को तो मान ही नहीं सकते हैं। तो 1 + x³ है, क्या है, 1 + x³ या x³। तो x³ का जो डिफरेंशिएशन होता है, x³ का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 3x² होता है। तो x² तो है। अब मान लेते हैं ये 1 को अकेला क्यों छोड़ेंगे, अगर मान लेते हैं 1 का भी अगर डिफरेंशिएशन कर ही देते हैं तो क्या होता है, वो 0 ही होगा, कोनो दिक्कत नहीं। तो देखिए लेट 1 + x³ को क्या मान लेंगे, z। तो 1 का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो गया और x³ का क्या हो गया, 3x² × dx = dz। क्लियर है। अब थोड़ा सा देखेंगे, क्या देखेंगे कि इस क्वेश्चन में अगर x² dx 1 + x³ है, यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 3 को आप हटा दीजिए, हटा ही दीजिए, टेंशन क्या करें, ठीक है। तो देखेंगे अब x² dx क्या है, x² dx। तो x² dx को क्या लिख सकते हैं, dz/3। तो /3 तो इधर कर दिए क्योंकि कांस्टेंट तो बाहर हो जाता है, dz का हिसाब बाद में ले लेते हैं, चलिए ले ही लेते हैं। अब बटे आपका यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, क्योंकि इस सब का तो हिसाब ले ही लिए। अब ये बचा, इसके जगह पे क्या रखेंगे, z। आपको हम बताएं 1/x का क्या होता है, log x। अगर यहाँ dx है तो 1/z और यहाँ dz है तो क्या हो जाएगा, log z। क्या हो जाएगा, log z + c। तो 1/3 log और z की जगह पे क्या रख देंगे, 1 + x³ + c, ठीक है।
तो इस तरह करके क्या करते हैं, हम सवाल को बनाते हैं, अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना वीडियो, जितना भी आपको सवाल अभी बताए, जितना भी फार्मूला दिए अभी आपको, हम जितना भी चीज़ समझाएं, इसको 2 से 3 बार आप देखिएगा, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, अब पक्का, अब यकीन तो कीजिए, आप अगर पूरा 1-2-3 बार देखते हैं तो आपको जितना भी क्वेश्चन बताएं वो सब भी आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप जब क्वेश्चन को बनाने बैठेंगे अपने बुक के पास, तो आपसे देखेंगे, आप देखेंगे कि 1 से 2-3 क्वेश्चन आपसे ज़्यादा बनने लगा है। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्लियर ही नहीं क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सब एकदम सब कुछ साफ हो जाएगा, चकाचक हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको पढ़ने में भी मन लगने लगेगा। तो अब अगला वीडियो जो इसका लेसन 2 आएगा, ये जो था लेसन 1 था, L1 लिखा रहेगा आपका, तो दूसरा जो आएगा लेसन 2 आएगा, तो उसमें फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो हमको लगता है कि 5 से 6 क्वेश्चन लेसन दिया जाएगा आपको यूट्यूब के ऊपर, जिसके बाद आप क्या हो जाएंगे, बिहार बोर्ड में एलिजिबल हो जाएंगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को फुल में फुल मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन वेक्टर 3D पढ़ के बिहार बोर्ड को क्या करेंगे, नेस्तनाबूद करेंगे और अपने जीवन को निखारेंगे। चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।